नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। तो होपफुली जितने भी बच्चों ने बीएससी फर्स्ट सेम में एडमिशन लिया है वो उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका जूलॉजी का सिलेबस चल रहा है, ऑलरेडी आपको कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं। आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में जानेंगे और एक लेक्चर में आपका साइटोस्केलेटन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, कहीं आपको और कुछ पढ़ने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने नोट्स अच्छे से बनाइए और चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलिए। और आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपके दोनों हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, तो आप जिसमें मर्जी चाहे उसमें जिसमें कंफर्टेबल उसमें पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। तो साइटोस्केलेटन को समझने से पहले आप साइटोस्केलेटन को देख लीजिए सेल में, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं। ये आपका सेल है, ठीक है। सेल में सेल ऑर्गेनेल्स आप देख रहे हैं कई सारे पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस, ईआर, साइटोप्लाज्म। उसी तरीके से ये कुछ आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है। जो कि एक्चुअली में कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ऊपर आपकी सेल मेम्ब्रेन, सेल कॉर्टेक्स, उनके बीच में ईआर, फिर राइबोसोम, और उनके बीच में इस तरीके से साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं। और वो साइटोस्केलेटन सिर्फ साइटोस्केलेटन ऐसे डायरेक्ट नहीं, उनके टाइप होते हैं। जैसे माइक्रोफिलामेंट आप देख रहे हैं, पतली पतली ट्यूब इनकी पाई जा रही हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, ये मोटी ट्यूब माइक्रोट्यूब्यूल है। अभी आप समझेंगे इसको कि क्यों मोटा होता है, क्यों पतला होता है, क्या है इनका, सब कुछ समझेंगे, ठीक। साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। जैसा कि आपने यहाँ डायग्राम में देखा कि नेटवर्क है, ठीक है, जाल की तरह है, ठीक है। ऐसे नहीं पाया जाता है सिंपल, नेटवर्क की तरह, नेटवर्क के फॉर्म में। यहाँ भी आपने देखा ऐसे जाल के फॉर्म में पाया जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका, प्रोटीन फिलामेंट्स का। किससे बना होता है, प्रोटीन के फिलामेंट्स, मतलब प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अब मैंने आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब भी बताया था, बार बार आपको देखने को मिलेगा कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट, तो आपको इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो साइटोस्केलेटन कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसका काम क्या है, क्यों ये इस तरीके से पाया जा रहा है, तो ये हमारे सेल में इस तरीके से इसलिए फैला होता है क्योंकि ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है, ठीक है। सेलुलर मूवमेंट मतलब किसी चीज के मूव करने में हेल्प करता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। सेल को मूव करने में हेल्प करता है। और ऑर्गेनाइजिंग सेलुलर कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है। ये सब वर्ड्स अभी आप आगे चल के समझेंगे, ठीक है। 3 मेन फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं, इनके नाम आप जानिए, ठीक है। वो 3 मेन फिलामेंट क्या है, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट के बारे में आप समझिए, यहाँ पे आपको इतने ही में अगर आप अच्छे से पढ़ लेना तो सारी चीजें यहीं से रिलेटेड पूछेंगी। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब थोड़ा सा आप तोड़ के, अगर बायोलॉजी में थोड़ा चीजों को डिसोसिएट करके तोड़ के पढ़ना सीखिए। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। फिलामेंट का मतलब होता है तंतु, हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा फिलामेंट जो छोटा हो, इसको हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्टिन से मिलकर बना होता है। 2 इसमें चीजें पाई जाती हैं, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। इनके नाम आप लिख लीजिए, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। ACTIN एक्टिन, MYOSIN मायोसिन, ठीक है। तो ये कैसे फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं, पतले, थिनेस्ट फिलामेंट सबसे पतले होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एक्टिन प्रोटीन और सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। यहाँ डायग्राम आप देखिएगा तो इस तरीके से ये पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पाए जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। एक्टिन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। किससे, एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बने होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन से मिलकर बने होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और ये क्या क्या करते हैं, इनका काम क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन सेल शेप। किस में इन्वॉल्व होते हैं, सेल के शेप में। जब सेल को शेप देना होता है, सेल को शेप देना होता है मतलब सेल का शेप इस तरीके से होना चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्टिन का यूज करते हैं, ठीक है। मसल कंट्रैक्शन, आप आगे जब मसल कंट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे जब आप सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है,
जूलॉजी के ही सेकंड सेमेस्टर में आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ इसका यूज़ आएगा। जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे कि मसल हमारी कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब आपका हाथ ऐसे फैला होता है, आप उसको इस तरीके से मोड़ते हैं फिर हाथ फैलाते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है इसमें जो फिलामेंट इन्वॉल्व होती है, सेल से ही मिलकर बना है, सेल से सारे टिश्यू से सारी चीज़ें, तो इसमें जो सेल इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो फिलामेंट होते हैं। जो साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व होते हैं वो माइक्रो फिलामेंट होते हैं, ठीक है। एंड सेल मोटिलिटी प्रोसेस लाइक एमीबॉइड मूवमेंट, एमीबा में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से एमीबा पाए जाते हैं, ठीक है। अगर उनको मूव करना होता है तो वो अपने शेप को ऐसे इस तरीके से मोड़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इस तरीके से। इस मूवमेंट के लिए भी कौन जरूरी होता है, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। तो अब आपको माइक्रोफिलामेंट समझ में आ गया होगा। क्या होगा, थिनेस्ट फिलामेंट होता है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक्टिन स्मॉलर सब यूनिट होती है और मायोसिन लार्जर सब यूनिट होती है, ठीक है। और हेल्प किस में करते हैं, सेल को मेंटेनेंस देने में, सेल के शेप को, मसल कंट्रैक्शन में और एमीबॉइड मूवमेंट में। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप माइक्रोट्यूब्यूल समझिए, माइक्रोट्यूब्यूल के बाद इंटरमीडिएट समझिए। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, लार्जेस्ट फिलामेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट था कि वो माइक्रो छोटा फिलामेंट, और माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, लार्जेस्ट फिलामेंट्स है, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किस प्रोटीन से, सारे प्रोटीन से ही मिलकर बने हैं। तो आपका माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बना था, ये किससे मिलकर बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, मतलब सेल के बीच में ही कोई ट्रांसपोर्ट है, सेल से सेल के बीच में कोई ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से यहाँ जाना है, इस तरीके के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं। सेल का डिवीजन जब आप देखेंगे कि सेल है, ठीक है, इस तरीके से फिर सेल क्या होती है, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, फिर दो अलग अलग सेल बन जाते हैं। ये जो डिवीजन होता है ना, वो उसमें जो माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल ही करते हैं। जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका यूज आएगा, ठीक है। वहाँ पे किसका यूज होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का। और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर पढ़ लें तो बेसिकली इतने में ही सारी चीजें हैं। मेड किसके होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कई सारे फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर को आप देखने की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं, ठीक है। ये रहा, ये इस तरीके से ये दिखते हैं। ये एक क्या है, ट्यूबुलिन है। इसी तरीके से 13 यूनिट मिलके ये बनती हैं, ठीक है। 13 यूनिट मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से ये ऐसे घूम घूम के बनती हैं। तो दिखेंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेल में आप नॉर्मल सेल में देखेंगे तो ऐसे दिखेंगी, ठीक है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती हैं, ठीक है, और इससे मिलकर ये बनी होती हैं। देन मैं इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट को बाद में क्यों पढ़ा रही हूँ, तो इनका डायामीटर अगर मैं बात करूँ एक्टिन फिलामेंट का, तो ये सबसे पतले होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल सबसे चौड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो ये फिलामेंट क्या होते हैं, इनका जो डायामीटर होता है, इनकी जो चौड़ाई होती है वो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच की होती है, ठीक है। मतलब माइक्रोफिलामेंट सबसे पतले, माइक्रोट्यूब्यूल उससे लार्जेस्ट, और उनके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए अगर ये 10 का है और ये 20 का है, तो इनके बीच का स्ट्रक्चर जो होगा अप्रॉक्स, मान लीजिए यहाँ पे आप 13 वगैरह मान लीजिए, वो क्या होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। ये मैंने एक समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं, किसके बीच के स्ट्रक्चर होते हैं, इनका डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच का पाया जाता है। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सेल को हेल्प करते हैं एंकर करने में ऑर्गेनेल को विद इन द सेल। मतलब ये सेल है ना, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल पाए जाएंगे उनको एंकर करने में, मतलब उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल को, इन सबको इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके से इसको हेल्प दे रहे हैं। माइक्रोफिलामेंट यहाँ पा जा रहे हैं, इस तरीके से हेल्प दे रहे हैं। तो होपफुली आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि तीनों के फंक्शन क्या है, तीनों का डायमीटर क्या होता है, किस यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से आप एक और देख सकते हैं, सेल यहाँ पे किस तरीके से पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट किनारे किनारे पे पाए जा रहे हैं, हाँ माइक्रोट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पाया जाता है। तो जब सेल का डिवीजन होता है तो यही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है और सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या होता है इसका, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये बात तो मैंने आपको बताई, क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है,
स्ट्रक्चरल सपोर्ट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को मेंटेन करता है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्रिवेंट करता है, इस बात से बचाता है कि सेल कोलैप्स ना करें, एक ही वेट के सेल एक दूसरे में कोलैप्स ना कर जाए, मतलब इस तरीके से मिल ना जाए, ठीक है, अलग अलग रहें, इंश्योर करता है कि ये अलग अलग रहें, ठीक। सेलुलर मूवमेंट में हेल्प करता है। सेलुलर मूवमेंट कैसे, ये बात मैंने आपको बताई। सेलुलर मूवमेंट कैसे, जैसे माइक्रोफिलामेंट है हमारा, ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट का बना होता है। अमीबॉयड मूवमेंट और साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है। साइटोकाइनेसिस जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ट्रैक बनाते हैं इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट का। और सीलियरी और फ्लैजिलर मूवमेंट, कुछ ऐसे एनिमल आप पढ़ेंगे पैरामीशियम वगैरह आगे जाके कि उनमें सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, सीलियरी और फ्लैजिलर जो मूवमेंट होते हैं उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अमीबॉयड मूवमेंट में किसका होता है, माइक्रोफिलामेंट का, ठीक है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेल और टिश्यू को। तो होपफुली इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चन यहीं से बनता है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, तो साइटोस्केलेटन क्या करते हैं, एक ट्रैक की तरह ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनेल और वेसिकल में अदर सेलुलर कंपोनेंट विद इन द सेल, सेल के अंदर ही कोई चीज यहाँ से यहाँ जानी है तो उसके ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, इनमें पर्टिकुलर आर इसेंशियल फॉर दिस फंक्शन, माइक्रोट्यूब्यूल इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन में मैंने बताया आपको कि सेल में माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल करते हैं और सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। एक सेल से दो सेल जो बनती हैं वो यहाँ पे जो डिवीजन होता है किसके थ्रू होता है, माइक्रोट्यूब्यूल के। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बाय एंकरिंग ऑर्गेनेल्स एंड पोजिशनिंग देम विद इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो सेल की होती है उसको ऑर्गेनाइज करती हैं, किस पोजीशन पे क्या पाया जाना चाहिए साइटोप्लाज्म में, ये काम, ये वाला जो यहाँ मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से क्या कर रही है, ये एंकर करके रख रहे हैं कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, कहाँ पे राइबोसोम पाया जा रहा है, सारी चीजें ये इंश्योर करके रखती हैं। तो होपफुली साइटोस्केलेटन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के टाइप तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो होपफुली ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर बताइए, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।